Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the elections and media, right? That is the Lok Sabha and Maharashtra Vidhan Sabha. In last lecture, we studied about the Lok Sabha, right? In that we were studying the characteristics. Like first was the suffrage, then second was the electorate, third was the nomination of candidate, then we studied the electoral system, we studied the scheduling, राइट. शेड्यूलिंग में अपन ने क्या देखा कि सही टाइम पे सही इंटरवल पे सब कुछ होना चाहिए. देन वी सॉ दैट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड आर इलेक्टेड फॉर 6 years, राइट. देन प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड इज इलेक्टेड फॉर 7 years. तो प्री डिसाइडेड और फिक्स्ड इलेक्शन डेटेड हैव द एडवांटेज ऑफ फेयरनेस एंड ट्रेसेबिलिटी. मालूम है प्री डिसाइडेड है ना अपना कि बाबा ये साल ये महीने में इलेक्शन करना है अपने को, मालूम है फिक्स्ड है. लाइक जैसे 2024 में इलेक्शन होने ही वाले हैं एंड ये कब इलेक्शन होंगे, दिस वुड बी इन द मंथ ऑफ अराउंड समवेयर मार्च अप्रैल प्लस माइनस एक आधा महीना होता है. दैट्स इट, राइट. तो ये अपने को फिक्स पीरियड मालूम है, तो इससे क्या है बहुत से प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व हो जाते हैं. देन इलेक्शन कैंपेन करना भी ज़रूरी है ताकि आपको वोट मिले, राइट. जब इलेक्शन आते हैं तो आप देखते हो ना, जो भी कैंडिडेट रहता है वो आपके दरवाजे पे आता है, हाँ बोलता है आप मुझे वोट दो, ये करो वो करो, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा. अपन हर साल ये सारा सुनते हैं करते हैं. तो इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, राइट. और कैंपेन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि आई एम द कैंडिडेट एंड दिस इज़ माई साइन, आई एम स्टैंडिंग विद सम इंटेंशन, विद सम मोटिव, सो दैट इज़ क्लियर टू द पीपल. देन द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन इज़ यूएस में सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन हुआ था, कैंपेन हुआ था. कितना स्पेंड किया था, $7 million was spent in election campaign, and that was in the year 2012. Then we studied about the Indian general election. This general election was held in 2014, right. अपना पहले जनरल इलेक्शन लेटेस्ट में कब हुआ था, 2014, and that was the 16th लोकसभा. कितने मेंबर्स चाहिए थे उसमें, 543 मेंबर्स वर इलेक्टेड. ये जो इलेक्शन हुआ था 2014 का, इट टुक प्लेस इन द 9 phases. डेट उन्होंने दी है 7th April to 12th May 2014. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक क्या है, 814.5 million people were eligible for voting. और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट काउंटिंग था पूरे वर्ल्ड में, राइट. सबसे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे जो एलिजिबल फॉर वोटिंग थे पूरे वर्ल्ड में अपने पास. ओके. और उस वक्त क्या हुआ था, 66.40% लोगों ने वोट किया था, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज था उस वक्त, क्योंकि इससे पहले क्या था 55% वोटिंग वगैरह इतना ही होता था. द रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था इसका, द रिज़ल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द 16th May 2014. कौन जीत के आया था, बीजेपी जीत के आया था, हाँ. और बीजेपी के साथ जो भी जुड़े हुए थे वो जीत के आए थे, और एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था. और उस इलेक्शन में क्या है, बीजेपी विदाउट एनी अलायंसेस बीजेपी वोन, राइट. बिना किसी सपोर्ट के बीजेपी बहुत अच्छे से जीत के आई थी. और इससे पहले क्या होता था, हमेशा कांग्रेस जीत के आती थी, बट कांग्रेस क्या है बहुत बुरी तरह से हार चुकी थी. लाइक इट वॉज द कांग्रेस गवर्नमेंट वर्स्ट डिफीट इन जनरल इलेक्शन. कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की, ओनली 44 सीटें, राइट. और वो किसी के साथ अलायंस फॉर्म करके भी नहीं जीत पाते थे. लाइक कांग्रेस का इतना बुरा हाल था इलेक्शंस में. देन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, एनडीए वोन 336 सीट्स इन द इलेक्शन. एनडीए का अलायंसेस बहुत जन के साथ था, लाइक बीजेपी, तेलुगु देशम,
हाँ, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कितने कैंडिडेट खड़े थे एनडीए के? 543 कैंडिडेट खड़े थे और कितने लोग जीत के आए? 336। देन रिजल्ट्स अपन ने देखा वे डिक्लेयर्ड ऑन 16 मई 2014, जस्ट 15 days बिफोर द 15th लोकसभा completed its mandate on 31st May. Now moving towards the next point, ये था लोकसभा के इलेक्शन का। Now we'll be moving towards the महाराष्ट्र विधानसभा 2014. Maharashtra has a bicameral legislative consisting of 2 house, right? अब महाराष्ट्र में 2 हाउस है, जैसे सी अपने इंडिया में 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हैज 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा। बहुत स्टेट में क्या है, एक ही लेजिस्लेचर रहता है, बट महाराष्ट्र में क्या है, 2 हाउस है। द लोअर हाउस इज कॉल्ड विधानसभा और जो अपर हाउस है उसको हम बोलते हैं विधान परिषद। लोअर हाउस यानी लोकसभा, पार्लियामेंट में उसको लोकसभा बोलते हैं, और महाराष्ट्र और जो स्टेट का लोअर हाउस है उसको अपन बोलते हैं विधानसभा, और अपर हाउस को अपन बोलते हैं राज्यसभा पार्लियामेंट में, और जो स्टेट में रहता है उसको अपन बोलते हैं विधान परिषद, दैट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल। Maharashtra has a bicameral legislature consisting of 2 houses. The lower house is known as the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly. See, ये जो लोअर हाउस है उसको अपन क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं, और द सेकेंड नेम इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? जैसे लोकसभा में कैसे हैं, अपन डायरेक्टली इलेक्ट करते ना, लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, वाइल राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। विधानसभा में क्या है, द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द अपर हाउस इज नोन एज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। So first point is very clear. The term of the Legislative Assembly of Maharashtra was due to expire on 8 November 2014. See, अभी Legislative Assembly of Maharashtra like विधानसभा कब डिसॉल्व होने वाली थी? 8 नवंबर 2014 को, राइट? अपना लोकसभा उसी साल डिसॉल्व हुआ था, बट दैट वाज इन द मंथ ऑफ मे, और ये कब हो रहा है? इन द मंथ ऑफ नवंबर। द लेजिस्लेटिव इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन 15th October 2014. Single phase for the selection of 288 members for the assembly result out on 19th October with the BJP getting plurality. See, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बाबा ये इलेक्शन कब होने थे? नवंबर में एक्सपायर हो जाते थे, लाइक द असेंबली वुड बी डिसॉल्विंग ऑन 8 नवंबर, तो उसके पहले आपको इलेक्शन करना ज़रूरी है, राइट? 8 नवंबर से पहले सब कुछ रेडी रहना चाहिए, इलेक्शंस हो जाने चाहिए, नए मेंबर्स इलेक्ट हो जाने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी बिफोर 8 नवंबर। सो द इलेक्शंस वेर, तो इलेक्शंस कब हुए थे? 15th October 2014 को इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शन सिंगल फेज में हुए थे। जैसे लोकसभा के इलेक्शन कितने 9 फेजेस में चले, राइट? तो यहाँ पे अपने को सिर्फ महाराष्ट्र का करना है, तो महाराष्ट्र का कितने फेजेस में चला? इट टुक प्लेस ओनली इन सिंगल फेज। द लेजिस्लेटिव इलेक्शन was held on 15th October 2014 single phase for the selection of 288 members of the assembly. कितने members के लिए हो रहा था ये? It was done for the 288 members. अपने को कितने members elect करने थे? 288 members elect करने थे for the assembly, right? Sorry, हाँ, 288 मेंबर्स इलेक्ट करने थे, और इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था? द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 19th October विथ
बीजेपी इन द मेजॉरिटी। रिजल्ट तुरंत 4 दिन में, एक दिन इलेक्शन, पूरे महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ, 19 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट में क्या डिक्लेयर किया? बीजेपी का पूरा मेजॉरिटी था यहाँ पे। आफ्टर द एनसीपी एंड आईएनसी, एनसीपी और आईएनसी अलायंसेस परफॉर्मेंस इन 2014 जनरल इलेक्शन, बोथ पार्टीज नेगोशिएटेड फॉर सीट बट फेल्ड। सी, अभी बीजेपी अच्छे से जीत के तो आई है, बट फिर भी क्या है, एनसीपी और आईएनसी अलायंसेस, उन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस इन 2014 जनरल इलेक्शन में क्या किया, दोनों पार्टी क्या कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे कि अपन दोनों अलायंस बनाते हैं एंड ऑल, ऐसे नेगोशिएट कर रहे थे, बट दोनों किसी बात पे माने नहीं एंड दैट फेल्ड। द एनसीपी unilaterally broke away from the 15 years old alliance with INC। अभी एनसीपी क्या हो गया, अल्टीमेटली उन्होंने जो 15 साल पुराना अलायंस था विथ आईएनसी, वो क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया। ये जो अलायंस था, 15 साल पुराना जो अलायंस था, वो अभी टूट गया है उनका। द शिवसेना एंड भारतीय जनता पार्टी were alliance partner for 25 years including some smaller parties। से शिवसेना और बीजेपी ये दोनों अलायंस में थे for 25 years, मतलब 25 सालों से बीजेपी और शिवसेना का अलायंस चालू था और छोटे छोटे पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व थे। There was dispute regarding the seat sharing and the Shiv-Sena BJP alliance also ended on 25th September 2014। 25 साल से जो अलायंस चल रहा था, वो 2014 के इलेक्शन में वो अलायंस टूट गया। सी, 2014 का इलेक्शन में कितने 2 मेजर घटनाएं हो गई। जो पुराने अलायंस थे वो टूट चुके हैं, राइट। एक तो एनसीपी और आईएनसी का, मतलब ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो अलायंस था 15 साल पुराना, वो भी टूट गया, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था 25 साल पुराना, वो भी टूट गया। अ टोटल ऑफ 3,255 कैंडिडेट contested the election and the voters turnout was 64% votes verified paper audit trial along with EVMC was used in 13 constituency। अभी a total of 3,255 candidates contested the election। अभी कितने लोग इलेक्शन में थे? 3,255 इलेक्शन में थे एंड द टर्नओवर कितना था, और 64% लोगों ने वोट किया, सब कुछ प्रॉपर ऑडिट वगैरह करने के बाद, एंड 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब कुछ फॉर्म हो गया। बीजेपी एंड शिवसेना फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, और अभी क्या है, बीजेपी और शिवसेना ने क्या है, गवर्नमेंट बना ली अपनी। नाउ विल लुक एट द पार्टीज। सी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कौन आते हैं यहाँ पे? हु केम, कौन कौन आते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में? भारतीय जनता पार्टी, देन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्र समाज पक्ष, शिव संग्राम। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस में 5 पार्टीज आती है, एक तो बीजेपी, देन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, देन स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष एंड शिव संग्राम, राइट। देन नेक्स्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब देखो सबको पता है, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मन से बोलते हैं ना अपन, ये वो पार्टी है। देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारिपा बहुजन महासेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जन सूर्य शक्ति पक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन सेना।
क्या क्या कितने कितने पार्टीज है। फर्स्ट है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके अंदर 5 पार्टीज आती है, बीजेपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिव संगम। देन कम्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भारीपा बहुजन महासेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जन सूर्य शक्ति पक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी एंड रिपब्लिकन सेना। देन we'll look at the detailed result. डिटेल्ड रिजल्ट दिखते हैं। सी फर्स्ट कॉलम आपके सामने जो दिखता है पार्टीज एंड कोलेशन, पार्टीज और कोलेशन है फर्स्ट साइड में। सेकंड साइड में पॉपुलर वोट्स एंड सीट, मतलब वोट कितने मिले, कितने कॉन्टेस्ट हुए और कितने कंटेस्टेंट कितने थे और कितने उसमें से जीते, ये अपन देखेंगे अभी। सी फर्स्ट इज द बीजेपी, दैट इज द भारतीय जनता पार्टी। वोट कितने थे उनके पास, 1,47,09,276, दैट इज द टोटल 27.81%। कितने कैंडिडेट खड़े थे उनके, 260 कैंडिडेट खड़े थे, कितने जीते, 122। देखो अपन बोल रहे हैं ना कि बाबा भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से जीती, इसीलिए बोल रहे हैं अपन। देखो कितने खड़े थे, 260 खड़े थे, 260 में से कितने जीते, 122। गुड नंबर ना। आई नो आप बोलोगे क्या गुड नंबर बोल रही है मैडम, आधे लोग भी नहीं जीते थे, बट 122 लोग भी जीतना क्या कम बुरी बात नहीं है, ये लाइक बहुत अच्छा है, ये इनका ये बहुत अच्छा आंकड़ा दे रहे हैं वो लोग 122। नेक्स्ट पॉइंट इज द शिवसेना। शिवसेना के कितने वोट्स थे, शिवसेना को कितने वोट्स मिले, 1,35,950, दैट इज द 19.35%। कितने लोग खड़े थे शिवसेना के, कितने कैंडिडेट थे, 282, जीत के कितने आए, 63, राइट। अभी कंपेयर करो बीजेपी और शिवसेना, कंपेयर करो, राइट। कितने वोट मिले बीजेपी को, 1,47,00,000, और इसको कितने मिले, शिवसेना को कितने मिले, 1,02,00,000। ये 35,000 ये प्लस ये सब ये थोड़ा सा छोड़ राउंड फिगर कर देते हैं, सो दैट अपने लिए आसान हो जाएगा। और कितने कैंडिडेट खड़े थे बीजेपी के, 260 और शिवसेना के 282, मतलब देखो शिवसेना के ज़्यादा कैंडिडेट खड़े थे, राइट। और जीते कितने शिवसेना के, खाली 63 कैंडिडेट जीते, और बीजेपी के कितने कैंडिडेट जीते, 122। नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितने वोट मिले इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 94,96,095, और ये कितना था टोटल, 17.95%। कितने कैंडिडेट खड़े थे, 287। ये देखो बीजेपी और शिवसेना इन दोनों से भी ज़्यादा कैंडिडेट किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, दैट इज 287, बट जीते कितने, ओनली 42। कितने जीते, सिर्फ 42 मेंबर्स जीते। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके कितने सीट हैं, 91,22,285, दैट इज 17.24%। कितने कैंडिडेट खड़े थे, 278, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, राइट। 278 कैंडिडेट खड़े थे, कितने जीते, 41, ओनली 41 कैंडिडेट वोट, बाप रे। नेक्स्ट इज द पीसेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। कितने वोट मिले इनको, 5,33,303, दैट इज
1.01%। कितने खड़े थे उनके? 51%, सॉरी 51 कैंडिडेट खड़े थे, जीते कितने? ओनली 3 कैंडिडेट वन। बहुजन विकास आघाड़ी दैट इज 32,94,057। कितने वोट थे? दैट इज कितने परसेंट है? 0.62%। और कितने कंटेस्टेंट थे उनके? 33 थे, जीते कितने? खाली 3। मतलब देखो क्या रेशियो चल रहा है जीतने का यहाँ पे। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत अच्छा है ना, भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत ज़्यादा जीत गए। और शिवसेना थोड़ा बहुत बेटर है, कांग्रेस तो बाबा पूरा गया हुआ है यहाँ पे, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से गई हुई है। बहुजन विकास आघाड़ी 32,09,457 दैट इज 0.62%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 36 एंड 3 जीते। ऑल इंडिया मजलिस ई इल्हाकादुल मुसलमिन 4,89,614 थे। कितने कैंडिडेट से? 24, जीते कितने? खाली 2। देन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, कितने कैंडिडेट है उनके? कितने वोट मिले उनको? 16,65,033 वोट मिले। दैट इज कितना परसेंट होता है ये? 3.15% होता है। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 219 कैंडिडेट खड़े थे और जीते कितने? 1 कैंडिडेट। बाप रे, सी 219 कैंडिडेट खड़े थे और सिर्फ 1 कैंडिडेट जीता उसमें से। मतलब कितना इन्होंने इलेक्शन में खर्चा किया होगा और क्या मिला उनको? 1 ही कैंडिडेट जीता, बाकी सब जगह से हार मिली। बहुत ज़्यादा बुरा है ये तो। भारीपा बहुजन महासंघ, कितने कैंडिडेट, कितना वोट मिला उनको? 4,72,925 दैट इज 0.89। 70 कैंडिडेट खड़े थे, 1 ही जीता। राष्ट्रीय समाज पक्ष 2,56,662 वोट मिले, दैट इज 0.49%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 6 खड़े थे, 1 जीत के आया, ठीक है, फेयर इनफ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2,07,933 दैट इज 0.39%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 20, जीते कितने? 1। नेक्स्ट इज द समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कितने वोट मिले उनको? 92,304 वोट मिले, दैट इज 0.17%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 22 और जीता कितना? 1। देन बहुजन समाज पार्टी दैट इज 11,91,846 दैट इज 2.25%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 280 और जीते कितने? 0। ओ गॉड, हाउ शॉकिंग दिस। देन स्वाभिमानी पक्ष, कितने वोट मिले उनको? 3,48,906 दैट इज 0.66%। कितने कैंडिडेट खड़े थे? 11, जीते कितने? 0। बापरे। जन सूर्य शक्ति 1,54,827 वोट्स थे, दैट इज 0.29। कितने कैंडिडेट्स खड़े थे? 8 और कितने जीते? 0। देन इंडिपेंडेंट जो थे वो लोग कितने, उनको कितने वोट मिले? 24,93,152 दैट इज 4.71। कितने कैंडिडेट खड़े थे उनके? 1,699, जीते कितने? 7। बापरे। और नन ऑफ द अबाउ, मतलब किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते, ऐसे ही खड़े थे, वो उनको कितने वोट मिले? 4,83,459 दैट इज 0.91। कितने ऐसे खड़े थे? 288 और जीते शायद 1 भी नहीं जीते, यहाँ पे 0 जीत के आए हैं। तो टोटल वोटिंग कितना होता है देखो,
29,1,326। और टोटल कंटेस्टेंट, ये टोटल कंटेस्टेंट उन्होंने रॉन्ग दिया है, राइट। एनीवे, सो ये थे सारे उनके डिटेल्ड रिजल्ट देख के बाप रे कितना ये हुआ होगा। एनीवे, विल वाइंड अप द आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट lecture we'll start with the general election. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.